तारिफ भाई स्वयं मैदान के अंदर जाकर चीजों को हैंडल कर रहे हैं और हेलो। एक बेहतरीन मुकाबला ये भी नजर आएगा सर। रॉकी इलेवन रायगढ़ अगर देखा जाए तो थॉमस डायस, अजीत मोहिते, एजाज खोकर, टीम के कप्तान है नदीम धनोरी, बंटी पटेल, बिलाल राजपूत, सुनील चावरी, अंकुर सिंह, आशिक अली, प्रवीण श्रीखंडे, विवेक शेलार। दूसरी टीम टीम एफएम हॉस्पेट कर्नाटका, आकाश तारेकर, उस्मान पटेल, ओमकार केनी, अमित नाइक, भावेश नाइक, गौरव शर्मा, शिवम, इमाद इलू, मनीष राठी, अयूब शेख और तपीश, ये टीम है एफएम हॉस्पेट कर्नाटका की। तो इन दोनों टीमों के बीच अरे सर ये मुकाबला भी जबरदस्त होगा, क्योंकि अपना पहला मुकाबला जीता था यहाँ रॉकी इलेवन अहमदाबाद ने, मगर दूसरी तरफ हम देखेंगे एफएम हॉस्पेट एक मुकाबला जीती, दूसरे मुकाबले में हारी भी थी ये टीम, इसलिए ये टीम के लिए ये मुकाबला काफी अहम होगा। जी हाँ, कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्लेयर्स खेल रहे हैं, मतलब बहुत जबरदस्त मुकाबला होने की संभावना है और खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहला ओवर लेकर आ रहे विवेक शेलार, हाल ही में जिन्होंने एमपीएल खेला। पहली गेंद ऑफ स्टंप को पकड़कर गेंद थी, उस्मान पटेल उस पर रिस्क लेने गए क्योंकि लेग कटर बॉल थी, बाहर की जानिब कटी, लेकिन पहले बॉल पर वो फुटवर्क, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं था, डॉट बॉल। दोनों टीमों के लिए अहम मुकाबला है। आज सुबह के पहले मैच में पहले गेंद पर रिवर्स के जरिए एक सिक्स लगाया था उस्मान ने, उसी प्रयास में यहाँ थे, मगर यहाँ गेंदबाज विवेक ने कामयाब नहीं होने दिया। लंबा रनअप, इस बार धीमी गेंद रखी थी, ये विवेक शेलार है। इनकी गेंदबाजी में विविधता है, विविधता में एकता, ये केवल भारतीयों की संस्कृति की बात नहीं है, क्रिकेट में भी आपके पास विविधता चाहिए। लेग कटर, ऑफ कटर, स्लोअर वन, फास्टर वन, बीमर, बाउंसर, यॉर्कर, शॉर्ट ऑफ लेंथ, गुड लेंथ, हार्ड लेंथ। स्कोर 0-0। बहुत बढ़िया गेंद, उस्मान पटेल का फुटवर्क देखिए, बिल्कुल उनके पैर वहीं पर स्थिर हो गए, पैरों में जकड़न, ये इस वक्त काम नहीं करेगी। शाम का वक्त है, सुबह से खेल रहे हैं, गर्मी है, लेकिन ये क्रिकेट है, यहां खेलना होगा, प्रदर्शन ही आपको आगे ले जाएगा। 3 लगातार डॉट बॉल, विवेक शेलार मास्टर प्लान काम करता हुआ कैप्टन अंकुर का। अजाज खोकर इस टीम को लीड कर रहे हैं, वाइड बॉल। अजीत मोहिते, उनके लिए भी पिछले साल सेमीफाइनल यहां बहुत यादगार रहा था, जिस तरह से अजीत मोहिते, मेरे ख्याल से अजीत मोहिते के लिए फॉर्म में आने का ये सही वक्त है। सुनील चावरी, थॉमस डायस, नदीम धनौरी, स्ट्रॉन्ग टीम। 1 विदाउट लॉस, उस्मान ऑन स्ट्राइक अगेंस्ट विवेक। लगातार वही कोशिश और विवेक शेलार मजा ले रहे हैं, क्या टप्पा है गेंदों का। सर वेरिएशन तो है, और वेरिएशन के साथ टप्पे का जो नियंत्रण है वो काफी बेहतरीन है, और उस्मान के लिए कोशिश तो बार बार हो रही है, अलग अलग तरीके की कोशिश हो रही है, मगर कामयाब नहीं होने दे रहे। इस बार बॉल बल्ले पर आई, लेकिन वो ताकत नहीं दिखा पाए थे थॉमस डायस, वहां पर रोकने में सफल रहे। नदीम ने बैकअप दिया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट का पहला मैच है, इसलिए दोनों टीमें थोड़ा सावध होकर खेल रही हैं। जैसे जैसे रात गिरेगी, ओस गिरेगी, स्कोर जो है हो सकता है रात के समय में 50, 55, 60 ये देखने मिले। 70-70 का जो बॉल है, इसने इस बार मिस टाइम किया है ओमकार ने, और विवेक शेलार, ये एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी है चंद्रकांत जी, अपनी बॉलिंग पर कॉटन बोल्ट के विकेट का इसके नाम पर रिकॉर्ड कहा जाएगा।
ये हर मैच में इस तरह का एक विकेट लेता है, क्या कहेंगे? हाँ, पिछले 2 साल में अगर कोई गेंदबाज ने कॉटन बॉल के विकेट लिए हैं उसमें ये विवेक शेलार है और विक्रांत चौहान, ये 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन बॉल के विकेट लिए और इस मैच में भी यहाँ फंसाया। ओमकार को बड़ा हिट लगाना चाहते थे मगर जो अच्छी लाइन पर गेंद थी उसमें फंस गए और आउट होकर वापस लौटेंगे ओमकार केनी। एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका ने बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, ओमकार एकेनी को ऊपर भेजा था, उनके पास अमित नाइक है, आकाश जांगीड़ है, कई बड़े खिलाड़ी हैं इस एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका टीम के पास। उसके अलावा उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत लाजवाब है। शाम का दिलकश मंजर और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे तमाम नाजरीन। सर, इस आज के ग्रुप में 5 टीमें शामिल है। जो टीम टॉपर करेगी वो 2 टीमें सीधा क्वालिफाई हो जाएगी अगले दौर के लिए। ये सभी टीमों को ध्यान देना है। आज के दिन में जो 2 टीम टॉपर करेगी वो अगले दौर में जाएगी। अगर एक टीम ज़्यादा अंकों से पहले पायदान पर है, 2 टीम है तो 2 टीम लगातार एक ही पॉइंट से अगर टॉपर है तो उनके रन रेट के आधार पर एक टॉपर रहेगी। मगर एक टॉपर है और दूसरे पायदान के लिए अगर सेम पॉइंट होते हैं तो उनमें एक 2 ओवर का मैच खेला जाएगा। तो ये कुछ जानकारियां हैं। नया ओवर लेकर आ रहे हैं अंकुर सिंह, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अंकुर सिंह द्वारा रहा है पिछले कुछ सालों में। रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, नजीब मुल्ला ट्रॉफी में उनकी बॉलिंग में स्टंप टूट गया था, ये भी एक वाहिद रिकॉर्ड उनके नाम पर है। धीमी गेंद थी, उस्मान पटेल गेंद की लाइन में आ नहीं पा रहे, थोड़ा सा धीमा खेल रहे उस्मान। रिएक्शन टाइम, ये वो समय है जब थोड़ा सा शरीर जो है थक जाता है। ऐसे समय में थोड़ा सुस्ती भगाने के लिए वार्म अप बहुत जरूरी है। कुछ चाय नाश्ता, क्या क्या कहेंगे आप उस्मान, जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं, कमबैक कर सकते हैं, उनके पास वो क्षमता है। उनके खिलाफ एक अलग रणनीति यहाँ देख रहे हैं हम रॉकी 11 अहमदाबाद टीम रायगढ़ की। स्लोअर वन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं उनके खिलाफ। इस बार मिस टाइम किया है और ये पहले विकेट का पतन होगा। जी हाँ, बहुत आसान कैच बंटी पटेल के हाथ में देकर उस्मान मायूस होकर चले और पहला झटका दिया रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद ने यहाँ पर एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका को। सर, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है और इस प्रोफेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट में हर टीम की एक रणनीति होती है, रणनीति का कार भी होते हैं, प्लानर होते हैं। वो अब वो ज़माना नहीं रहा कि अभी सब कुछ बदल चुका है। ओनर के साथ 2-2 टीम मैनेजर रहते हैं, किस खिलाड़ी को किस तरह की प्लानिंग करनी है, किसको किस तरह की गेंदबाजी करनी है, किसको कहाँ फील्डर खड़ा करना है, ये सब जैसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं उसी तरह से अभी प्लानिंग टेनिस बॉल क्रिकेट में भी होने लगी है। सर, क्या कहेंगे? यस, आईएसपीएल आने से पहले और आईएसपीएल आने के बाद जो क्रिकेट खेलने का तरीका है वो तरीका भी बदला है और खिलाड़ियों के तेवर भी बदले हैं, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा हल्फिया। सो कामयाबी जब कदम चूमती है तो इंसान आगे जाता है और अब यहाँ नए बैटर के रूप में आकाश तारेकर आते हुए, क्योंकि आकाश तारेकर एक अच्छे रनर भी है बिटवीन द विकेट्स और ये वो अहम मैच है जिसमें बतौर कप्तान वो अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेंगे और अपने प्रदर्शन से खुद मुख्तार होकर वो टीम के लिए भी अच्छा काम करना चाहेंगे। स्कोर 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 प्रारंभिक झटके विवेक शेलार और उसके बाद अंकुर सिंह, ये दोनों गेंदबाजों ने दिए हैं। रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद ये बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त, लेकिन इस स्थिति को सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे एफएम हॉस्पिटल कर्नाटक। धीमे से पुश किया और बिल्कुल ये सही भी है। चंद्रकांत जी, एक चीज और होती है, रात की रोशनी में अपनी आंखों को उस रोशनी के साथ एडजस्ट करना, बॉल को साइड करना, खेलना। थोड़ा सा ट्वाइलाइट का समय है, शाम जा रही है, रात आ रही है, ये वो समय है जहां पर जब आप बैटिंग करते हैं तो थोड़ा सूझबूझ भरी पारी अपेक्षित है। ज़रूर, यहाँ ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 6:30 से लेकर 7, 7:30 तक का जो समय होता है ये थोड़ा सा मुश्किल होता है और यहाँ थोड़ी सी आंखें जमानी होगी और एक कॉन्फिडेंस आपको लाना होगा। 3 पे 2। स्टंप्स के करीब आए थे, धीमी गेंद थी, फुलर लेंथ की, यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर था।
अंकुर बराबर से पढ़ ही नहीं पाए, डॉट बॉल। देखिए ये ऑल इंडिया लेवल की टूर्नामेंट है, हर कोई खिलाड़ी अपने अपने राज्य में अपना लोहा मना चुका है, मगर यहाँ खुद को साबित करना है हर किसी को, और वो उतना आसान नहीं है, मगर करना होगा। भावेश नाइक नए बैटर हैं। फुल टॉस बॉल और इस बार क्लियर कर जाएगी, टप्पा खाती हुई गेंद और 4 रन। अंडर 24 बिग बैच जो रखा गया था भिवंडी भिनार में, उसमें से कुछ खिलाड़ी सामने आए थे, तो ये ऐसा नाम है उस टूर्नामेंट के जरिए सामने आया, और उसके बाद क्या क्रिकेट खेला है भावेश नाइक ने। धारावी नवी मुंबई का ये लड़का है, मगर आज अंडर 24 से लेके ऑल इंडिया लेवल के बड़े टूर्नामेंट में बिग बैश में खेलना एक बड़ी उपलब्धि उसके लिए। अंकुर सिंह के सामने आने वाले ये चौका थोड़ा राहत जरूर दे गया है। धीमी गेंद अंकुर की अपील की जा रही है वहां पर, और एक बेहतरीन ओवर समाप्त किया अंकुर ने। क्या गेंदबाजी रही है अंकुर, इतने सालों से अंकुर खेलता आ रहा है, ईमानदारी की एक जिंदा दिल मिसाल के रूप में, एक आदर्श कप्तान कहें, एक अच्छे खिलाड़ी कहें। देखिए किस तरह ये गेंद को टप्पा खिलाया, कभी कोई वाद नहीं, कभी कोई विवाद नहीं अंकुर सिंह का। आप देखें, ही इज अ जेंटलमैन क्रिकेटर। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली गेहूं बनिए की दुकान पे नहीं मिलता। अंकुर सिंह द ऑनेस्ट लॉयल क्रिकेटर। अंकुर एक साथ है, और अंकुर जिस तरह से गेंदबाजी की, और पहले ओवर में अगर देखा जाए तो विवेक ने वेरिएशन काफी अच्छा किया, अंकुर ने भी बांधे रखा ऑफ स्टंप के बाहर, और बार बार धीमी गति से गेंदबाजी करते रहे, और उसी के कारण 2 ओवर के बाद 7 बने हैं। जैसे आपने सर कहा कि इस मैच में आपको शायद 60, 65, 70 की जरूरत नहीं है, 50 में भी मैच बन सकता है शायद। तो कोशिश तो वही होगी कि यहाँ से एक साझेदारी बिल्डअप हो, और उसके बाद बड़े बड़े स्ट्रोक भी लगाना शुरू करें। पहला ओवर अच्छा होने की वजह से विवेक शेलार को तुरंत यहां पर दोहराया गया है। सात पे 2। विवेक शेलार का रनअप आप देखें, जिस तरह दौड़ते हैं, बॉल को अपने हाथ में ग्रिप करते हैं, बैकफुट लैंडिंग, प्री डिलीवरी स्ट्राइड और फॉलो थ्रू, ये सारे शोबे में आप देखें 10 आउट ऑफ 10 विवेक। इस बार अपरकट लगाने का प्रयास जरूर है, टपा खाती हुई गेंद अब जाकर उठाया और 1 को 2 में तब्दील करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये अच्छी सोच थी, दूसरे का मौका था और उस मौके को एनकैश किया। थोड़ा सा लेट हो गया और उसका फायदा उठाया, 2 रन पूरे किए। यहाँ से इसी तरीके की बैटिंग जरूरी है। बतौर ओपनर भी काफी अच्छा क्रिकेट बहुत साल खेला है आकाश ने, और मैदान के चारों तरफ खेलना जानते हैं, और आज उनकी पारी यहाँ अहम होगी। कप्तान की पारी अपेक्षित है 9 पे 2। स्ट्रोक में ज्यादा ताकत नहीं थी, सर्कल के अंदर उसे रोका गया है। रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद एक अच्छी फील्डिंग साइड है। आज देखिए अजीत मोहिते, थॉमस डायस, अंकुर सिंह, बंटी पटेल, दे आर बेस्ट फील्डिंग यूनिट। और ये कई सालों से, बंटी पटेल का पिछले साल यहाँ पर लिया गया कैच हम भूल नहीं सकते। अंकुर सिंह स्वयं, मैदान कोई भी हो, स्टेडियम हो या स्टेडियम ना हो, अंकुर की फील्डिंग की भी दाद देनी होगी। थॉमस डायस मुंबई का तूफान, सुनील चावरी, अजीत मोहिते, क्लास फील्डिंग साइड। अब हेलीकॉप्टर शॉट उठा दिया है और हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ और नदीम धनौरी के हाथ में कैच देकर वापस लौटते हुए बैटर। थोड़ी सी आगे गेंद की थी, और हेलीकॉप्टर स्ट्रोक काफी अच्छा खेल लेते हैं हमें या एक खिलाड़ी, मगर यहाँ उतनी टाइमिंग नहीं कर सके। विवेक की ये गेंद थोड़ी सी धीमी भी थी, मगर हेलीकॉप्टर उड़ाया, मगर वो हाथ में गया, और एक विकेट का पतन यहाँ होता हुआ। विवेक शेलार जो दबाव अंकुर ने बनाया है उसमें एक और विकेट हासिल की। क्या स्मूथ बॉलिंग एक्शन है, बल्लेबाज को लालच दिया था। शॉट गलत नहीं था, लेकिन ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए, और धनौरी वहां पर खड़े थे। आते हुए कैच का स्वागत किया नदीम ने।
एक के बाद एक विकेटें गिरती जा रही हैं और अब इस टीम को तकलीफ से बाहर निकालने का काम करना होगा। नए बैटर के रूप में अब उतरते हुए अमित नाइक दोनों टीमों के 12th मैन यहां पर अपेक्षित हैं। ह्यूज विकेट। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का गाना याद आ गया, शाम गुलाबी शहर गुलाबी और गुलाबी क्रिकेट इस वक्त चलता हुआ रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद द्वारा। अहमदाबाद के लाल दरवाजा की कसम, मजा आ रहा है। 10 रन 3 विकेट पर। Oh, this is a shot of the tournament. Look at that. Oh my God. क्या घसीट लिया अमित नाइक ने, एंड इट्स अ जाइगेंटिक सिक्स। आते ही पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा है। जो दबाव था उसे यहाँ हटा दिया है। पहली गेंद पर देखा नहीं क्या परिस्थितियां है, मुझे खुद को साबित करना है। पहली गेंद पर सिक्सर। मानना पड़ेगा भाई, क्या जज्बा है, क्या जुनून है, क्या जोश है, क्या जुस्तजू है। शेलार की धीमी गेंद और वाइड बॉल। एक चीज है चंद्रकांत जी, आज के मॉडर्न क्रिकेट में जैसे को तैसा अटैक अगर कोई कर रहा है तो सामने खड़क अटैक, ये जरूरी है। आप अगर कुछ अलग करोगे तो सामने वाला भी कुछ अलग करेगा, तो वही हुआ। यहाँ अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, एक बड़ा स्ट्रोक आया, उसके बाद वेरिएशन करने के प्रयास में वाइट बॉल है। 17 पे 3 पारी का तीसरा ओवर। पहले ही मन बना लिया था, अपील और आउट। विवेक शेलार अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खिलाते हुए और घूमकर खेलने का प्रयास। विवेक शेलार ने अपना काम कर दिया है और अमित नाइक के विकेट की जो शॉपिंग है ये ज्यादा महंगी नहीं पड़ी है। यहाँ ऑफ स्टंप के बहुत बाहर गेंद थी सर, उसे खींचना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में। आते ही अपने 6 से शुरुआत की थी, मगर ये लाइन में आए ही नहीं, बहुत दूर से खेला और उसी के कारण अच्छी शुरुआत के बाद भी वापस लौटना पड़ा। गेंद की लाइन में आकर खेलना, टिकट की लाइन में खड़े रहना, लाइन लगाना है कायदा, यानी सबका फायदा। लाइन में नहीं थे और आ गए वापस। एक के बाद एक विकेटें गिरती जा रही है और अब नए बैटर के रूप में शिवम। चंद्रकांत जी ऐसा नहीं है, देखिए 3 ओवर हुए, अभी भी 18 बॉल है। 18 बॉल में अगर 32-35 भी आ गए, मैच बनेगा। सबसे बड़ी बात है विवेक शेलार की गेंदबाजी। 2 ओवर 12 रन 3 विकेट। और अब नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। प्रवीण शिखंडे, दुर्गापुर धमाका बिग बैश के बेस्ट बॉलर। देखिए जब मराठा साम्राज्य विस्तृत हुआ तो महाराष्ट्र से कई परिवार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तरफ स्थायी हुए और यही वजह कि आशीष आगरकर ये जो नाम है ये आप दिल्ली में देखेंगे, प्रवीण शिखंडे हरियाणा में देखेंगे और ये खिलाड़ी भी आज खिदमत कर रहे हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट की। 3 ओवर 17 रन 4 विकेट। शिखंडे भी स्लो बॉल से शुरुआत करते हुए। आज सुबह से अच्छी फील्डिंग चंद्रकांत हम देख रहे हैं, लेकिन स्लोअर वन, धीमी गेंद एक ब्रह्मास्त्र के रूप में खिलाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आज सुबह से। और देख रहे हैं सुबह से देख रहे हैं यहाँ जैसे इमाद इलू ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, गौरव, ऐसे बहुत सारे गेंदबाज है, गति परिवर्तन किया। धीमी गेंद से यहाँ अच्छी कारगर हो रही है और उसका प्रयास बार बार हो रहा है और ये खिलाड़ी भी कुछ खास है प्रवीण शिखंडे। जड़ में आती हुई गेंद, स्ट्रेट ड्राइव। रन बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये परिस्थितियां दोनों टीमों के लिए समान रहेगी। दूधिया रोशनी में खेलना एक चुनौती भरा काम है। डे एंड नाइट क्रिकेट जब आगे हुआ, 1992 का विश्व कप ये पहला था जब डे एंड नाइट मैचेस रहे, रंग बिरंगी कपड़ों में खेला गया, जिसको कैरी पैकर ने शुरू किया और पायजामा क्रिकेट कहा गया उसे।
इंग्लिश कमेंटेटर्स द्वारा। कलरफुल क्रिकेट 18 for 4 FM हॉस्पेट कर्नाटका। रनों का ऑक्सीजन चाहिए। इस बार पुल कर दिया है, बेहतरीन टाइमिंग और ये लगा चौक। बहुत ही बेहतरीन। थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी, देखा गेंद थोड़ी सी दूर है, हरकत में आए और इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल कर दिया। गेंदबाज कोई भी हो, अगर आपके पास टाइमिंग अच्छा है, फुटवर्क अच्छा है, तो रन बन सकते। रन बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अगर मैंने रन बनाने की कला को सीखा है तो रन मैं बनाऊंगा। धीमी गेंद इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बार और वाइड बॉल दी गई है। लेखराज, वेद चौधरी, सत्येंद्र चौधरी और राजीव चौधरी इस टूर्नामेंट के अंपायर्स हैं। 70 के यूट्यूब चैनल पर ये लाइव टेलीकास्ट। दीपक हमारे स्कोरर हैं। कमेंट्री में चंद्रकांत शेटे, कुणाल दाते, सुमित कुमार मिश्रा ये रंग भर रहे। तीसरे अंपायर की मदद और राजीव चौधरी थर्ड अंपायर अब एक्शन में आएंगे। बिग बैश धमाका के जरिए भी हमने देखा है ज्यादा से ज्यादा अच्छे डिसीजन आए, इसलिए दो दो रिव्यू हर एक इनिंग के लिए दिए गए हैं, जो शायद बहुत सारे टूर्नामेंट में हम देखते हैं एक ही रिव्यू होता है, यहाँ दो रिव्यू होते हैं क्योंकि क्लैरिटी अच्छी आ जाए, इसकी कोशिश रहती है हमेशा। इट्स अ लीगल बॉल, फेयर डिलीवरी। जी हाँ, रिव्यू होने चाहिए क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह आगे बढ़ रहा है, एंट्री फीस होती है, इनाम की राशि बड़ी होती है। एक गलत डिसीजन की वजह से कोई टीम का नुकसान नहीं हो, ये भी देखना है। मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू हैव टू रिव्यूज। टेनिस क्रिकेट में भी अब आईपीएल लेवल के कैमरा से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, ये अच्छी बात है। कुल मिलाकर 15 कैमरा से ये लाइव टेलीकास्ट आप लोगों के स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर, आपके लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, आईपैड्स पर आ रहा है। टेनिस क्रिकेट को आज सर आंखों पर बिठाया गया है। आज की व्यूअरशिप जरूर आपके सामने रखेंगे कुछ समय बाद। स्कोर 22 for 4 और ये दिल मांगे मोर। बहुत बढ़िया टप्पा, लेग कटर गेंद। चंद्रकांत जी, आज के मॉडर्न क्रिकेट में आपके बैटिंग में राइटी लेफ्टी होना जरूरी है, आपकी बॉलिंग में भी राइटी लेफ्टी होना उतना ही जरूरी है। जरूरी है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, आप कोई भी क्रिकेट खेले आपको तो जरूरी ही है। और हमारी सभी टीमें भी जो ये लेवल के क्रिकेट खेलती है उसमें भी वो बदलाव नजर आ रहा है, अभी गांव तक के क्रिकेट में वो बदलाव नजर आया है। 22 for 4, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, एफएम हॉस्पेट कर्नाटका। फुलर लेंथ की बॉल और ओवर को समाप्त किया प्रवीण शिखंडे ने। और शिखंडे ने अपने ओवर में यहां पर ज्यादा रन खर्च नहीं किए, एक चौका जरूर आया, लेकिन रनों का शिखंडे ने खाने नहीं दिया। जो आखिरी दो गेंदें उन्होंने की काबिले तारीफ थी, मानो ऑफ स्टंप के बाहर बैटर को बांध दिया है, इस तरीके से गेंदबाजी की। और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, अभी भी 2 और 12 गेंदें शेष है। आने वाले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे उसके ऊपर निर्भर है ये मैच। आने वाले दिनों में धड़ाकेबाज स्पोर्ट्स एंड 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश ऑल इंडिया ओपन टेनिस क्रिकेट डे एंड नाइट टूर्नामेंट 7,50,000 और 5,50,000। 50 इसलिए क्योंकि 50वां साल है और इस टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले सकते हैं। 8 टीमें हैं, 6 ओवर के मैचेस। चंद्रकांत शेट्टे और सतीश शेड़के, इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। बुरबाड़ में खेली जाएगी ये प्रतियोगिता। और भी कई टूर्नामेंट की जानकारी आप लोगों तक आएगी, लेकिन अब शुरू करते हैं अगला ओवर। आखिरी 2 ओवर का खेल शेष। आशिक अली
इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली और आशिक अली ने पहली बॉल पर यहां विकेट ले लिया और बहुत बड़ा विकेट। ये नाम भी इस वक्त चर्चा में है टेनिस क्रिकेट में। केरला का एक गेंदबाज दुबई से लेकर मुंबई तक चर्चा में है और आज दिल्ली में आ चुका है, आशिक अली। बहुत बढ़िया कैच अजाज खोकर द्वारा। तारीफ करनी होगी आशिक अली की। कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं, कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो आप कभी भूल नहीं सके। आशिक अली ने जिस तरह गुजरात में मई और जून महीने में क्रिकेट खेली है, बहुत जबरदस्त गेंद थी आशिक अली की। नया बैटर है आकाश जांगिड़। आकाश जांगिड़ बहुत बढ़िया गेंदबाजी आशिक अली की। ओहो, ऑफ कटर, उसके बाद लेग कटर। आशिक अली की बात ही निराली है। गेंदों के टप्पे पर क्या नियंत्रण है। 70-70 की बॉल जो है उसको बहुत बढ़िया हैंडल करता हुआ आशिक अली। इस बार हुक कर दिया है और खाली क्षेत्र से गुजरती हुई गेंद फरार हो गई। 4 रन। आकाश के बैट से आता हुआ चौका। जो गेंदे शेष है उसमें ज्यादा से ज्यादा रन सर यहाँ बटोरने होंगे जो फाइट कर सके। बहुत बढ़िया टप्पा आशिक अली का। रात के समय 10 बजे के बाद खाना खाकर लकी अली के गाने सुनो और रात में आशिक अली की बॉलिंग देखो, दोनों का अलग मजा है। तो रिव्यू लिया गया है वाइट बॉल के लिए। एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका की उम्मीदें अभी भी हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्योंकि दूसरी पारी में बहुत स्ट्रांग बैटिंग है। थॉमस डायस, फिल्म विश्वात्मा का गाना थॉमस डायस पर बैठता है। जो आया नहीं है वो, जो आ गया है वो, जो आने वाला है वो, उसे मुंबई का तूफान कहते हैं, क्रिकेट की जान कहते हैं। तो यहां पर वाइड बॉल है। आकाश जांगिड़ 27 पे 5। स्थिति खराब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सुधर नहीं सकती। सकारात्मक सोच चीजों को सुधार सकती है, बदल सकती है। आकाश को कोशिश यहाँ करनी होगी अंतिम क्षणों में। आने वाली 9 गेंदें हैं, यहाँ से अगर 3-4 बड़े हिट भी आते हैं तो मैच बन सकता है। 45 से लेके भी मैच बन सकता है और उसका प्रयास यहाँ करना होगा। आप कौन से नंबर पर बैटिंग के लिए आए हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हो ये मायने रहेगा। 27 for 5। 3 बॉल में 5 रन दिए आशिक अली ने। विकेट, डॉट बॉल, चौका और वाइड। आकाश 27 रन बने हैं, 5 विकेट का नुकसान हो चुका है। एफएम हॉस्पिटल कर्नाटक स्टेट की बड़ी टीम है इस वक्त बैटिंग के लिए। सामने है रॉकी 11 अहमदाबाद रायगढ़।
आकाश ने इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेला है, टाइमिंग अच्छा था मगर फील्डिंग भी उतनी अच्छी देखने मिली, और जब तक थ्रो आता दूसरा रन लेने का प्रयास वहां जरूर हुआ, मगर यहाँ तीसरे अंपायर की तरफ ये रन आउट है या नहीं, इसके लिए ये डिसीजन आता हुआ। दिल्ली धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं। दिल्ली धमाका बिग बैश का ये दूसरा सीजन, और कुल मिलाकर आज से 4 साल पहले पहला टूर्नामेंट हुआ था बिग बैश का मुंबई में, उसके बाद ये 13वां बिग बैश है, और भारत के अलग अलग राज्यों में होने वाला ये टूर्नामेंट 4 राज्यों में हो चुका है अब तक। वेस्ट बंगाल में 2 बार, दिल्ली में 2 बार, 4 बार ये टूर्नामेंट गुजरात में भी हो चुकी है, महाराष्ट्र में हो चुकी है। आने वाले समय में अलग अलग भारत के और कुछ राज्यों में टूर्नामेंट होने वाली है। हेमंत बनियाल साहब, तारिफ सैयद साहब द्वारा प्रस्तुत है टूर्नामेंट, और आज पहला दिन दिल्ली के इस बिग बैश का, जिसमें काफी अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिला, काफी अच्छी बैटिंग देखने मिली, फील्डिंग तो लाजवाब रही अजीत सर आज के दिन में, और बॉलिंग आज के दिन का अहम हिस्सा रहा। आउट, OUT आउट हो गए आकाश जांगिड़। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए क्योंकि उनके बैटिंग ऑर्डर को बदला गया। और क्या खूबसूरत कैमरा वर्क। अजीत मोहिते आदर्श स्थिति में थे, गेंद आई और स्टंप पर लगाई, और आउट होते हुए आकाश जांगिड़। FM हॉस्पिटल कर्नाटका की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहला मैच जीता, दूसरा मैच गंवाया, तीसरा मैच, और अब अयूब आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, 70-70 शूज आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न में, ब्लैक एंड व्हाइट और अलग अलग कलर्स के शूज हैं। पैरों में जूते अच्छे हो तो क्रिकेट शान से खेल सकते हैं आप। जरूर आज ही अपना ऑर्डर बुक करें। क्रिकेट बैट्स फ्रॉम 70-70, टी शर्ट फ्रॉम 70-70, ट्रैक पैंट फ्रॉम 70-70, कैप्स फ्रॉम 70-70, क्रिकेट बैट कवर्स फ्रॉम 70-70, लाइव स्ट्रीमिंग बाय 70-70, socks by 70-70. It's a world of 70-70. Ashik Ali. इस बार घुमा के शॉट है, कैच करने का प्रयास है, काफी दूर से फील्डर आ रहे हैं, 2 खिलाड़ियों के बीच में, गेंद ने टप्पा खाया। एक से ज्यादा मिलना ये मुनासिब नहीं होगा। बहुत जबरदस्त हेलो 29 हेलो डीजे, जरा एक माइक ची जरा एक माइक का बैटरी बदलिए प्लीज डीजे। 29 for 6। हेलो 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 29 रन बने हैं और 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। अब तक काफी अच्छी बॉलिंग रही है यहाँ रॉकी 11 अहमदाबाद टीम की, मगर FM हॉस्पिटल कर्नाटका टीम को इस मैच में अगर कुछ करना है तो इस आखिरी ओवर में 1-2 बड़े हिट लगाने होंगे। 40 के आगे तो टीम को लेके जाना होगा। 70-70 बॉल लगा तो 6 इस टूर्नामेंट के जरिए हम देख रहे हैं, और पिछले बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट में इसे हमने देखा है। इस सीजन में, पिछले सीजन में काफ़ी सारी मांग थी मगर उतना प्रोडक्शन नहीं हो सका, और इस साल अपने शॉप के लिए, अपने टूर्नामेंट के लिए आप मंगवा सकते हैं, और नीचे दिए हुए नंबर पर आपको ये 70-70 का बॉल ऑर्डर करना है। हाँ, धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश में गुड न्यूज है। अब पहला इनाम 9,50,000 रुपए, दूसरा इनाम 5,50,000, तीसरा इनाम 1,50,000, और अब हम 12 टीमों से खेलने जा रहे हैं, और इसके लिए राब्ता कर सकते हैं चंदू शेट्टे और सतीश शेड़के। ये हमारे 2 भाई हैं जो एंट्री स्वीकारेंगे, और ये टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए मोटर बाइक रहेगी। क्या बात है, खुशियां ही खुशियां। आखिरी ओवर की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय टीम के क्रिकेटर जितना साल भर बिजी रहते हैं उतने ही टेनिस क्रिकेटर भी रहते हैं। ये मैं बड़े
जिम्मेदारी के साथ यहां से कहना चाहूंगा, दे आर बिजी ऑल द टाइम। करीम 11 बिहार बनाम टाइगर उत्तम 11, इसके बाद होने वाला मुकाबला, विनती है दोनों कप्तान से, टॉस के लिए आपको इसके इन्हीं के बाद आपको आना है। धीमी गेंद, ओहो क्या गेंद की है, मुंबईया भाषा में इसको कहते हैं मामा बनाना। क्या बॉल की है, धीमी गति से इस गेंद को किया और टप्पा खाने के बाद ये गेंद अंदर की तरफ स्विंग। 30 पे 6, स्कोर कम है। एक और धीमी गेंद प्रवीण श्रीखंडे। प्रवीण का मतलब है मास्टरी, कोई भी काम करो उसमें प्रवीण बनो, जैसे हमारे प्रवीण तांबे बने, वैसे ही यहां पर प्रवीण श्रीखंडे। क्या गेंदबाजी है, अपने मुखालिफ खिलाड़ी को चारों खाने चित करना, ये कला है प्रवीण श्रीखंडे। आज जिस तरह से खेल रहे हरियाणा के फरमान खान, प्रवीण श्रीखंडे, इन गेंदबाजों की भी तारीफ करना चाहूंगा आज के दिन। अब ये शॉट है, लेकिन क्या ये पार कर पाएगी? एक हाथ से रोकने का प्रयास, हालांकि हाथ में ताली मारती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है। गगनचुंबी छक्का। कोशिश जारी है। शिवम यहाँ थोड़ी सी गेंद आगे की थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया, रोकने की कोशिश थी एजाज की, मगर कामयाब नहीं रहे। और ओवर आखिरी जरूर है, मगर ये सिक्सर टीम के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। हर रन काम में आएगा। शिवम सामना करेंगे प्रवीण का। यहां पर एक और तगड़ा शॉट, क्या जबरदस्त हरकत ली है, और ये उड़न खटोला। 6 रन। श्रीखंडे की गेंदबाजी में 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन शॉट। पहला वाला केसर पिस्ता, दूसरा वाला जो था अंजीर ड्राई फ्रूट। व्हाट अ शॉट। जबरदस्त जबरदस्त। ओवर कौन सा भी हो, आपकी बैटिंग जरूरी है, और शिवम ने यह साबित किया है, भले ही आखिरी ओवर हो, मगर मुझे खेलना है, मेरी टीम के लिए खेलना है, मैं दिल्ली में आया हूं दिल जीतना है। 2 लगातार 6 एफएम हॉस्पेट के लिए। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। शिवम इस बार बल्ले पर ले नहीं पाया है, लेकिन इसे फर्क नहीं पड़ता। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए तेज कदम भाग चुके हैं। अयूब शेख वहां पर उनका साथ दे रहे हैं। 2 रन और जोड़ दिए जाएंगे टीम के खाते में। स्कोर हो गया है अब 44 पर 6। शिवम 9 बॉल 18। और पारी यहां पर समाप्त। चवालीस रन बने हैं, जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। और आखिरी ओवर में जो बड़े हिट आए उसके कारण एक थोड़ी सी फाइट तो हो सकती है सर। यहाँ दूसरी पारी में भी अगर शुरू में आप झटके देते हैं, विकेट निकालते हैं, तो एफएम हॉस्पेट भी टीम आ सकती है। एफएम हॉस्पेट एक ऐसी टीम है, साउथ इंडिया में इस नाम के चर्चे हैं, और आज ऑल इंडिया लेवल की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में भी एफएम हॉस्पेट दाखिल हो रही है। नहीं, डेफिनेटली देखिए 70-70 इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो करें, सपोर्ट करें। बल्लेबाजी चरमरा सी गई, और नियमित अंतराल पर जो विकेटें गिराते चले गए। रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद, विवेक शेलार ने शुरुआत की और अंकुर सिंह जुड़े। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर है। दोस्तों अपना मोबाइल बाहर निकाले, चेक करें आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज अपना प्यार और दुलार दीजिए। 70-70 को अपने परिवार का चैनल बनाइए और टेनिस क्रिकेट को एंजॉय करें। मैच समरी आपके सामने पहली पारी की, लेकिन मैच समरी के बाद तुरंत चलेंगे सुमित कुमार मिश्रा के पास, जो अगले टॉस को अंजाम देने जा रहे हैं। उस्मान पटेल 7 बॉल 1 रन। बहुत कम बार ऐसा होता है, उस्मान 7 बॉल और 1 रन। ओमकार केनी 1 बॉल 0, भावेश नाइक 4 बॉल 4, आकाश तारेकर 7 बॉल 5, अमित नाइक 2 बॉल 6, शिवम 10 बॉल 18, जहांगीर 3 बॉल 5, अयूब 2 बॉल 2, 3 एक्स्ट्रा। अंकुर सिंह 1 ओवर 5 रन 1 विकेट।
आशिक अली 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, प्रवीण शिखंडे 2 ओवर 20 रन, विवेक शेलार 2 ओवर 12 रन 3 विकेट, फॉलो विकेट्स 2, 2, 10, 17, 22, 28। तो चलेंगे सीधा सुमित के पास। धन्यवाद। के दोनों ही कप्तानों से टॉस के लिए आ जाएं बैकड्रॉप के पास। टीम करीम 11 बिहार और जिसका सामना करेगी टीम टाइगर उत्तम 11। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों के कप्तानों से टॉस के लिए आ जाएं। करीम 11 बिहार मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा करीम 11 बिहार के कप्तान से बैकड्रॉप के पास आ जाएं टॉस के लिए, और साथ में टाइगर उत्तम 11 के कप्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप टॉस के लिए आ जाएं प्लीज। इट्स रिक्वेस्ट गाइज, क्योंकि इस टॉस के बाद दूसरी इनिंग की शुरुआत होनी है तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा डिले हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा करीम 11 बिहार के कप्तान से कि आप हमें ज्वाइन करें। सरफराज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉस के लिए ज्वाइन करें प्लीज। टेल्स की हुई है कॉल करीम 11 बिहार द्वारा और हेड आया है, यानी टॉस आप जीत चुके हैं। क्या फैसला है? पहले बल्लेबाजी करेंगे। कोई कारण? क्योंकि अब अंडर द लाइट्स मैच खेला जाना है। नहीं, बोर्ड पे अच्छा स्कोर रखेंगे, सामने वाली टीम को थोड़ा प्रेशर देंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आप पहली जीत की तलाश में हैं। क्या लगता है कि यहां से जीत मिल सकती है? ये आखिरी गेम है, कोशिश करेंगे कि एक मैच भी जीत के जाए। तो पहले आपकी टीम उतरेगी जब मैदान में, तो क्या कोशिश रहेगी? कोशिश यही रहेगी कि 6 ओवर में 60-70 के अंदर रोके और जीत के जाए लास्ट मैच। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। टॉस अपडेट दे दें आपको कि टाइगर उत्तम 11 ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। चलिए वापस चलते हैं कमेंटेटर्स की तरफ, जहां पे अब दूसरे इनिंग की शुरुआत होनी है। आप लोग 70-70 के साथ जुड़े रहिए और मुकाबले का लुत्फ उठाइए। धन्यवाद सुमित जी। दिल वालों के दिल का करार लूटने पब्लिक आने वाली है यूपी और बिहार का क्रिकेट देखने के लिए। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है। दूसरी पारी में चंद्रकांत शेटे लीड कमेंटेटर के रूप में आएंगे। धड़ाकेबाज स्पोर्ट्स एंड 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश। नवंबर में पहला इनाम 9,50,000, दूसरा 5,50,000, तीसरा 1,50,000। मैन ऑफ द सीरीज को बाइक है। 12 टीमें, 6 ओवर के मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर और आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है चंद्रकांत शेटे और सतीश शेड़के। एड्रेस श्याम शेठ झुंझार राव स्टेडियम नियर विश्व रिसोर्ट, वडवली, मुरबाड। ये 50वां साल है, गोल्डन जुबली ईयर है, इसलिए इनाम में जो आखिरी राशि है वो 50-50-50 और टूर्नामेंट होने वाला है झकास। यूपीसीएल जेबी बनारस ग्रुप, सूरत तिवारी, मिंटू सिंह और ओम पांडे। 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 10 लाख 5 लाख ये इनाम है। ऑक्शन हो चुका है, ट्रायल हो चुके हैं। मैन ऑफ द सीरीज को बाइक है, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, एलईडी टीवी है, 16 टीमें हैं और वेन्यू है भदोही। तपीश गेंदबाजी के लिए दूसरी पारी। नदीम पहली गेंद और ओहो, मौका तो बना था। नदीम धनोरी जैसा बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट होने का यहां मौका तो जरूर बना था, मगर नदीम बच गए। तपीश ने यह मौका बनाया था और 1 रन पूरा किया। शायद तैयार नहीं थे। देखिए, इस तरह के कैचेस टेनिस क्रिकेट में बहुत कम मिलते हैं। गली में फील्डिंग करना आसान नहीं, गली पॉइंट। आज
शेखर अंबेडकर, अविनाश जाधव जैसे क्रिकेटर्स को मैं याद करना चाहूंगा। मुंबई के क्रिकेट का वो वैभव था। शेखर अंबेडकर जैसा फील्डर पॉइंट में आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं नहीं, बड़े बड़े सुरमा क्रिकेटर कह रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स ऑफ पॉइंट एंड गली। सो कैच ड्रॉप्ड ऑन द फर्स्ट बॉल, 1 विदाउट लॉस। स्ट्राइक में थॉमस डायस आते हुए भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा, दही सर मुंबई से बिलोंग करना, सामने तपेश फ्रॉम दिल्ली। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेला, मिड ऑन की दिशा में फील्डर आए, जब तक रोकते 1 रन पूरा किया है। लक्ष्य अगर देखा जाए तो 45 रनों का है सर, उतना बड़ा भी नहीं है, मगर ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, लक्ष्य के तरफ दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। स्कोर 2 विदाउट लॉस। नदीम धनोरी यहाँ और एक मौका, और इस बार वापस लौटना होगा। तपीश ने अपना काम कर दिया है। भले ही रन बड़े नहीं है आपके पास, मगर ऐसी गेंदबाजी है जो यहां से विकेट निकाल सकती है। और नदीम धनोरी जैसा एक बड़ा विकेट यहां गेंदबाज और पूरी टीम एफएम ऑस्ट्रेट को कॉन्फिडेंस जरूर देगा सर। गैर जिम्मेदाराना शॉट नदीम धनोरी से अपेक्षित था। छोटा मैच है, इसको पूरा करके विदाउट विकेट इसको जीत कर आते, लेकिन जल्दबाजी वहां महंगी पड़ी और एक बेहतरीन कैच अंजाम दिया गया। बल्ले के हैंडल के ऊपर गेंद मानो लगी और एक उत्कृष्ट कैच पूरा कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, यहां पर विकेट लेने में कामयाब रहे। विकेट आ चुका है। नदीम धनोरी हालांकि बेस्ट बैटर रहे थे दुर्गापुर धमाका बिग बैश सीजन 2 के, और यहाँ इस मैच में उतना खास कुछ नहीं कर सके। सुनील चावरी मैदान के ऊपर आ रहे हैं। कामोठे पनवेल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ठाणा के महाराष्ट्र के, और मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर करके काफी अच्छा परफॉर्मेंस लेदर बॉल टेनिस बॉल दोनों क्रिकेट में उनका रहा है। और आज इस मैच में देखना होगा, दबाव तो है क्योंकि शुरू में एक विकेट आ चुका है, साथ में उनके मैदान के अंदर थॉमस डायस है। थॉमस और सुनील को इस पारी को आगे लेके जाना होगा। दूसरी तरफ एफएम ऑस्ट्रेट की प्लानिंग यही है कि पावर प्ले के अंदर 12-15 रन से ज्यादा नहीं देकर अगर 2-3 विकेट आते हैं तो मैच में मजा आ जाएगा। नहीं, मजा आना ही चाहिए, विकेट लेने पड़ेंगे। देखिए जिस तरह संतोष बंड एफएम हॉस्पिटल की खिदमत कर रहे हैं, वैसे नीलेश परदेसी, आज उनके नाम का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। इतने साल से इस रायगढ़ टीम का परचम उन्होंने भी लहराया है। मेरे ख्याल से उनके नाम पर भी एक रिकॉर्ड होगा सबसे ज्यादा पैकर के लिए खेलने का, ये भी एक रिकॉर्ड है। और टीम उनकी बहुत अच्छा खेल रही है। आते ही पहली गेंद को उल्टा पुल्टा खेला और इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया सुनील चावरी। 4। क्या बढ़िया उत्कृष्ट टाइमिंग, पहले आदर्श स्थिति में आए और फिर रिवर्स स्वीप उन्होंने लगाया। वाकई में वो गेंद मैदान के बाहर जाकर होती हुई बावरी, क्योंकि मैदान में आ चुका है सुनील चावरी। क्या बात है, सुनील की बैट से आता हुआ ये चौका। 45 का पीछा करना है धमाका बिग बैश 70-70 स्पोर्ट्स पर। और एक बार उसी तरह से प्रयास यहाँ जारी जरूर था, मगर अब कामयाब नहीं होने दिया। तपीश ये एक नया नाम है इस वक्त गेंदबाजी के लिए, हम देख रहे हैं फिर एक बार वही प्रयास, मगर अब मैं आपको वो कामयाब नहीं होने दूंगा। एक और आज देखिए पहले ही दिन सर अब तक 7 लाख लोगों ने इस प्रतियोगिता को धमाका बिग बैश को देखा है। ओ हो और एक अच्छी गेंद, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, अंदर की तरफ शफल भी हुए थे, मगर जितने शफल हुए उतनी गेंद आपकी दिशा में की। और तपिश की और एक अच्छी गेंद जिस पे कोई नंबर नहीं आया, कोई मार्क्स नहीं आया। पहली ओवर के बाद रन बने हैं, 6 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान। एफएम हॉस्पिटल के लिए अच्छी बात है सर, वाकई में अच्छी बात है। पावर प्ले के ओवर में अगर आप केवल 6 रन देते, आप 30 गेंदों में 39 रन, एक और टाइट ओवर चाहिए। यहां अगर एफएम हॉस्पिटल कर्नाटक ने एक टाइट ओवर कर दिया 6 रन का, वी हैव अ मैच ऑन द हैंड। दूसरी तरफ थॉमस डायस, मुंबई का तूफान, बारिश के क्रिकेट में आज भी मैं भूला नहीं हूं 16 और 17 अगस्त जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की थी। 2 दिन में 2 हाफ सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी तो ऐसी मारी उन्होंने एआर रॉयल वॉरियर्स के टूर्नामेंट में जिसका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद दीपक शाह मेमोरियल में भी जिस तरह उन्होंने अर्धशतक बनाया। मुंबई का तूफान, बिल्कुल वो विश्वात्मा का गाना इन पर ठीक बैठता है। हमारे मित्र ऋषिकेश बेड़े ने जो उनको नाम दिया मुंबई का तूफान। गौरव शर्मा
पहली गेंद, इस गेंद को खेला मिड ऑन के फील्डर जब तक वहां आते एक रन पूरा करेंगे। थॉमस डायस पारी को आगे लेके जाने की कोशिश है, सामने उनका साथ देते हुए सुनील चावरी। और इस दिल्ली धमाका बिग बैश का आज पहला दिन सर काफी अच्छे मैच रहा है और पहली बार बिग बैश के हिस्ट्री में पहली बार एक ग्रुप में 5 टीमें थी, मगर मजा आया। नहीं, और 13वां टूर्नामेंट है और जिस तरह से खेला गया है, खिलाड़ियों ने अपने आप को झोंक दिया है। देखिए चिलचिलाती हुई धूप में दोपहर को हमने शुरुआत की सुबह, और अब रात का शीतल शीतल ठंडा ठंडा माहौल है। गौरव की ये गेंद कवर्स की दिशा में खेला, क्या शालीन अंदाज में इस गेंद को खेला है सुनील चावरी के बैट से आता हुआ ये 4-4-4 चौका। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर, थोड़ा ऊपर गेंद जरूर रही थी, हाफ वॉली पर लेकर इसको ड्राइव कर दिया था। और जब लेफ्टी बैटर ड्राइव करता है तो उसको देखने का एक अलग मजा होता है। आंखों में जज्ब होने वाली ये बल्लेबाजी है और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 11। गौरव बाहर निकलकर खेले, कदमों का इस्तेमाल, एक रन पूरा करने की कोशिश थी और कामयाब भी रही। और एक रन से स्कोर आगे, एक चौके ने कॉन्फिडेंस जरूर यहाँ दिया होगा। स्कोर 12 पे जाके पहुंचा है। गौरव को भी यहाँ विकेट लेने होंगे। आज काफी अच्छी गेंदबाजी की इस गाजियाबाद यूपी के गेंदबाज ने। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो थॉमस डायस और सुनील चावरी है इस वक्त मैदान के अंदर। गौरव थोड़ा सा झुककर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, कामयाब नहीं रहे। गौरव की एक अच्छी गेंद जिसकी जरूरत है इस वक्त एफएम हॉस्पिटल टीम के लिए। कर्नाटका में काफी मशहूर है, बहुत सारे टूर्नामेंट है कर्नाटका के, इस टीम ने जीते हैं। दूसरी तरफ रॉकी 11 भी एक बड़ी टीम है, रॉकी भाई खुद यहाँ आ चुके हैं। और दूसरी तरफ यासीन शाह सैयद साहब, इनकी टीम हम देख रहे हैं एफएम हॉस्पिटल। बारिश क्रिकेट में भी काफी अच्छा खेला उन्होंने। बल्ले का किनारा और ओहो हो, नो बॉल। तो तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। देखिए इस वक्त थर्ड अंपायर के पास हम रुके हुए हैं। नो बॉल। यह विकेट तो आ चुका था मगर यहाँ नो बॉल के जरिए बच गए यहाँ बैटर। 70-70 का लाइव कवरेज हम देख रहे हैं और यह टूर्नामेंट और सभी भारत की टेनिस क्रिकेट की निगाह है दुनिया भर से आज यहाँ लगी हुई है। और दूसरा और इस पारी का है 13 रन बन चुके हैं। 45 का पीछा करना है रॉकी 11 टीम को। और एक अच्छी गेंद जिसपे खेलना तो चाहते थे, बड़ा हिट मगर कामयाब नहीं रहे। एक रन शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में जरूर मिलेगा। एक रन से स्कोर आगे। 14 रनों पर ये स्कोर। दबाव तो दूसरी ये ओवर में भी अब तक बनाया है मगर जरूरत है विकेट की। यहाँ से विकेट अगर आ जाए तो मैच में मजा आएगा। मगर दूसरी तरफ रॉकी 11 काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है इस वक्त। एक अच्छी साइड लेके यहाँ दाखिल हुई है ये टीम। टॉस बॉल, बल्ले का किनारा मगर पीछे गेंद पकड़ नहीं पाए। बाउंड्री लाइन की तरफ ये गेंद जाती हुई, जब तक थ्रो आता तब तक 2 रन पूरे करेंगे और 2 रन से स्कोर आगे। 2 ओवर का खेल यहाँ खत्म हो चुका है। 45 रनों का पीछा करना है मगर इस मैच को जीतने के लिए अभी भी एक बड़ा लक्ष्य यहाँ से अभी भी बाकी है क्योंकि 24 गेंदों में 29 मतलब थोड़ा सा इजी है मगर विकेट आते हैं तो यहाँ तकलीफ हो सकती है। मगर हरीश सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा,
हर एक टूर्नामेंट में 70-70 स्पोर्ट्स के लाइव कवरेज तो अच्छा ही होता है, मगर 70-70 आज जो दुनिया भर में ब्रांड बन चुका है, इस साल के और इस टूर्नामेंट में जो किट दिए गए उसके बारे में। देखिए शायद ही कोई कलर है जो मौजूद ना हो मैदान में, और सबसे बड़ी बात है जिस रंग का कपड़ा उस रंग के ग्राफिक्स, ये साथ साथ चलते हैं। हमने लाल रंग देखा, केसरी देखा, ब्लू देखा, पीला देखा, और भी जो कल के टीमें खेलने जा रही हैं उनके भी रंग आप हम देखेंगे। बहुत अच्छा फैब्रिक है, सब्लाइमेशन बहुत अच्छी है, ऑन टाइम डिलीवरी है, पैकिंग बहुत बढ़िया है, वाजिब दाम है। अगर आप स्पोर्ट्स टी शर्ट, ट्रैक पैंट अपने लिए बनवाना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए बनवाना चाहते हैं, जरूर एक बार 70-70 से राब्ता करें। 24 गेंदों में 29 रन। इमाद, ये की फैक्टर हो सकते हैं सर। आज इस खिलाड़ी ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, मैच अभी खत्म नहीं हुआ, हालांकि ज्यादा रन नहीं करने, मगर इमाद की गेंदबाजी यहां कैसे रहेगी ये देखना होगा। इमाद, पहली गेंद आते ही पहली गेंद पर उनके खिलाफ कुछ अलग करना चाहते थे, कामयाब नहीं होने दिया। बाई के जरिए एक रन जरूर मिला है, मगर बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलने दिया। हेलो जी हाँ, इमादिलू के ओवर में दबाव बनाने का एक सुनहरा अवसर आया है। मेरे ख्याल से वो जो एक रन दिया गया वो नहीं था, दैट कुड हैव बीन स्टॉप्ड। क्रंच वाले मैचेस में इस तरह के रन आपको देने नहीं है। रन जब सूख जाएंगे तो बल्लेबाज अपने बिल से बाहर आएगा, तब वो गलती करेगा, वो नहीं हो पा रहा है। कर्नाटक से बिलोंग करता है, बैंगलोर से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी है, और हेवी बॉल के क्रिकेट में बैंगलोर का खिलाड़ी दिल्ली में आके अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बड़ी बात है। शायद आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी शायद देखा दूसरी बिग बैश। मेरे ख्याल से साउथ इंडिया का पहला बिग बैश जो है वो हो सकता है कर्नाटक, बंगलुरु या और किसी शहर में कर्नाटक में हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच, खुशखबर आएगी। हो और एक अच्छी गेंद, इमादिलू, बेंगलुरु का ये जादूगर यहाँ क्या गेंदबाजी कर रहा है, कभी अंदर कभी बाहर। जैकी श्रॉफ की फिल्म दी अंदर बाहर, गेंद भी अंदर बाहर। और बेंगलोर में आज बोमनल्ली, मारनल्ली, सिंगसंद्रा, जक्कसंद्रा, एचएसआर लेआउट, बीटीएम लेआउट, सब जगह इमादिलू 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 छाया हुआ है। जवाब दिया है उसने। ये इलू इलू क्या है, तो इलू नाम का एक गेंदबाज है, इस वक्त पूरी भारत में छाया हुआ है। अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी रोकने की कोशिश, वाह वाह वाह, क्या प्रयास किया है, सभी ने तालियां बजाई। आई थिंक दिस इज द कमिटमेंट, मतलब अपने फॉलो थ्रू में बॉल को रोकना, फील्ड करना नेवर इजी। और देखिए कितना, ओहो, छलांग लगाता हुआ चीता नजर आया। मतलब सोचिए 45 में ये कमिटमेंट है, अगर 55 या 60 होते तो क्या होता। आपको अपना बेच देना है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर किसी को, क्योंकि ये दिल्ली धमाका बिग बैश है। ओह, और एक गेंद, और एक गेंद, ओह, मगर इस बार वाइट बॉल करार दी अंपायर ने। ये भी एक मौका था। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है, लेकिन रिफर किया जा चुका है तीसरे अंपायर को। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि जिस कलर के कपड़े उस रंग के ग्राफिक्स। 70-70 की गेंद, लाइव कवरेज लगभग 15 कैमरों से लाइव कवरेज हो रहा है सर, ये भी बड़ी बात है। और जो पिछले 4 साल में 13वां बिग बैश हम देख रहे हैं। एक बीच बैक से जरिए वाइड बॉल जो है, एक सिंगल वाइड लाइन है, दोनों लाइन के बीच एक ही वाइड है, और ये थर्ड अंपायर का निर्णय यहां डिसीजन आता हुआ, ये वाइड बॉल है। जी हाँ, देखिए क्रीज की जो लाइन है उसके बीच में एक छोटी लाइन खींची गई है, ये एक ही लाइन को फॉलो किया जाएगा वाइड बॉल के लिए, और अंपायर्स भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। थॉमस अभी भी अपने सर पर बर्फ रख चुके हैं। 19 रन,
जबकि इस पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। इमाद इलो ने काफी प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी उन्होंने, कभी अंदर कभी बाहर, परेशान किया मानो बैटर को। और यहाँ थॉमस जैसे बैटर है और उनका साथ देते हुए सुनील चावरी। थॉमस हरकत में आए, पुल किया मगर उसे सक्सेसफुल नहीं कर सके। उस्मान पटेल ने आज के दिन का और एक कैच पकड़ा और ये ईलू छा चुका है। वाकई में तारीफ करनी होगी ईलू की। उस्मान पटेल ने आज उस जगह पर इतने कैच लिए हैं कि मैं जामिया मिलिया इस्लामा मैनेजमेंट को एक खत लिखने वाला हूं कि उस्मान पटेल के नाम का एक छोटा सा स्टैंड वहां बनाया जाए। कितने कैचेस, और एक और कैच उस्मान के खाते में आता हुआ। इमाद को देनी पड़ेगी दाद। इस तरह की गेंदबाजी, बल्लेबाज को गलती करने पर लालच दिया और थॉमस डैश जैसे बैटर को उन्होंने आउट किया। बिग विकेट। इमाद इलू, ये नाम आज पूरे भारत भर में छाया हुआ है और जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने की है, परिस्थितियां कुछ भी हो मगर ये गेंदबाज आज छा चुका है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके सामने जो बैट्समैन है, मतलब अब आईसीसी ने इसको बैटर कर दिया, बैटर कितना बड़ा है, उसका रिकॉर्ड कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा प्लेयर है, ये मायने नहीं रखता। सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को बहुत सिक्स मारे, लेकिन शेन वॉर्न ने भी सचिन तेंदुलकर को बहुत बार बीट किया। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आप डोमिनेट करें अपने ऑपोजिशन को, दैट इज रिक्वायर्ड, यू डोमिनेट योर ऑपोजिशन। और इमाद इलो ने गेंदबाजी में कोई भी प्रकार की कंजूसी नहीं की है, वैरायटी लाई है, फ्लाइट दिया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाइट, गाइल एंड आर्टिस्ट्री। उस तरह की बॉलिंग आज रही है इमाद इलो की। अभी भी ये मैच बन चुका है, उसका कारण है इमाद इलू की गेंदबाजी। और आखिरी क्षणों तक लड़ना होता है, कोशिश करनी होती है और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सामने पंटी, ओहो हो, इमाद इलू की ये जादूगरी यहाँ देखने मिल रही है। बंटी पटेल भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद आई कहां से और गई कहां से। बिल्कुल आशिक अली जिस तरह गेंदों को टर्न करते हैं, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, बिल्कुल वही इमाद इलू भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। इलू और एक अच्छी गेंद मगर हल्के हाथों से उसे कवर्स की दिशा में ढकेल दिया है। एक रन वहां पूरा करेंगे और क्या गेंदबाजी की है यहाँ इलू ने। देखते देखते यहाँ 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बने हैं सिर्फ 20। 45 वाली फाइट है ये सर, और अभी भी मैच जीतने के लिए आने वाले 3 ओवर में रन बनाने हैं 25। 18 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। जिस तरह से यहाँ गेंदबाजी की है इमाद इलू ने, उनकी हम सराहना यहाँ करेंगे और अपने टीम को यहाँ फिर एक बार मैच में लाया है। मतलब मैच में अभी भी है, जबकि बड़ी टीम है रॉकी 11 अहमदाबाद गुजरात, बड़े बड़े सितारे आने वाले समय में यहाँ आने वाले हैं बैटिंग के लिए भी, मगर फाइट दी है एफएम ऑस्पेट ने, फाइटर है टीम। सो सब्सक्राइबर मीटर अब 7,34,000 क्रॉस कर चुका है। मैं तमाम भाइयों बहनों से प्रार्थना करूंगा, जरूर 7070 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमाद इलू से सीखने वाली बात यही है कि अगर इंसान को अपने स्किल के ऊपर भरोसा हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इमाद इलू की उंगलियां टेनिस बॉल पर इस तरह घूम रही है जिस तरह उस्ताद जाकिर हुसैन की उंगलियां तबले पर घूमती है, और उसकी धुन पर हम खुश हो जाते हैं। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इमाद इलू। मैच का रिजल्ट कोई भी हो, इमाद इलू जो है ये वाकई में लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। सिर्फ 3 रन दिए थे इमाद ने। घबराओ, इस गेंद को कवर्स की दिशा में खेला, रोकने के लिए छलांग जरूर लगाई थी मगर 1 रन पूरा किया। दूसरे की कोशिश और इतनी सहजता से खेला था इस गेंद को कवर्स की दिशा में, मगर 2 रन पूरे किए। देखिए बंटी पटेल ये भी एक बहुत बड़े खिलाड़ी है। आज बंटी पटेल गुजरात में अगर आप चले जाए, बंटी पटेल की जो फैन फॉलोइंग है, श्रीलंका में मटारा में चले जाए तो सनत जयसूर्या की जो फैन फॉलोइंग है, एंटीगुआ में चले जाए तो विविन रिचर्ड्स की जो फैन फॉलोइंग है, दैट इज द सेम फैन फॉलोइंग फॉर बंटी। अच्छी गेंद, रोकने में कामयाबी रहे बॉलर। एक डॉट बॉल यहां से दबाव बना सकती है सर, बढ़ा सकती है सर। बड़ी बैटिंग लाइनअप जरूर है। बंटी पटेल जैसा भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा सितारा इस वक्त मैदान के ऊपर है।
मगर गाजियाबाद का ये युवा गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए कोशिश कर रहा है इस वक्त। मैच बना हुआ है। चंद्रकांत जी, सबसे बड़ी बात है 45 के मैच को अगर छठे ओवर तक भी लाया जाए ना, ये भी एक विक्ट्री है। नेवर इजी। रॉकी 11 अहमदाबाद गुजरात बनाम एफएम हॉस्पेट कर्नाटका। अच्छी गेंद सामने की दिशा में, उस गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के जरिए दिशा में, वहां 1 रन पूरा करेंगे। कोशिश जरूर हो रही है मगर मौका दे नहीं रहे सर। अब यहां पर जो फील्डिंग है ना, ये एक्स फैक्टर है। एफएम हॉस्पेट कर्नाटक की फील्डिंग इस वक्त जो है ना, इज गोइंग टू डिसाइड। मैच की पहली बॉल पर जो कैच छूटा था, इफ दैट वुड हैव बीन टेकन, 1-1 रन मायने रखेगा इस मैच में एफएम हॉस्पेट के लिए। यहां से आने वाले समय में दोनों टीमों को गलती यहां महंगी पड़ सकती है। फुल टॉस बॉल कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, फील्डर वहां मौजूद है, 1 रन पूरा करेंगे। 1 रन अगर आता है तो एफएम के लिए संतुष्ट रहने वाली बात है, बड़ा हिट आता है तो रॉकी 11 के लिए संतुष्टि वाली बात है। और देखते देखते चौथे ओवर में मैच जा चुका है और वहां से भी अभी भी 4 गेंदों में सिर्फ 4 ही रन खर्च किए हैं गेंदबाज गौरव शर्मा। आज के दिन इस गेंदबाज ने भी गुजरात की तरह यहां भी खुद को साबित किया है। लोअर फुल टॉस सामने की दिशा में खेला, सीधे खेला और वहां 1 रन मिलेगा। 1 रन से स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ। सर 13 गेंदें शेष है और मैच जीतने के लिए अभी भी 20 रनों की जरूरत है। मैच को बना दिया गया है। इमाद इलू और गौरव शर्मा, ये 2 राइजिंग स्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। वाकई में दोनों की गेंदबाजी में पैनापन है, ताजगी है, सादगी है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे मगर कामयाब नहीं होने दिया। अच्छी गेंदबाजी यहां से देखने मिली। गौरव शर्मा यूपी के गाजियाबाद का ये उभरता सितारा, अच्छी गेंदबाजी यहाँ की। इस ओवर में अगर देखा जाए सर, क्या गेंदबाजी रही है। सिर्फ 5 रन खर्च किए और ये मुकाबला देखते देखते 12 गेंदों में 20 रनों वाला हो गया है। यहाँ से दोनों टीमें जीत सकती है मगर इस मैच को बनाया है एफएम हॉस्पेट ने, मगर रॉकी 11 भी कम नहीं है। इमाद इलू के पास 1 ओवर है, वो ओवर तय करेगा। बिलीव मी, इमाद इलू, he is the man at the moment. गौरव शर्मा ने अपना काम किया, इमाद ने अपना काम किया, but इमाद needs one more shot and he needs wicket, क्योंकि इतने छोटे स्कोर में विकेट लेकर ही आप मैच को जीत सकते हैं। क्योंकि 2 बॉल डॉट करने के बाद अगर एक चौका आ गया, 3 बॉल डॉट करने के बाद एक चौका आया, then that's going to be a turning point. So मेरे ख्याल से go for wicket। विश्व विख्यात फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही है, आपके दुश्मन को तब डिस्टर्ब मत करो जब वो गलती कर रहा हो। दैट इज द गोल्डन रूल ऑफ विनिंग अ वॉर। और क्रिकेट और वॉर जो है दोनों समान है। एवरीथिंग इज फेयर इन क्रिकेट, लव एंड वॉर, एंड यू आर गोइंग टू सी द वॉर। 12 balls 20 to win। ओ इली कि ये गेंद ज्यादा टर्न हुई टप्पा खाने के बाद और उसी के कारण व्हाइट बॉल करार दी गई है। 12 गेंदें और 19 रनों का ये मैच। किसी ने सोचा भी होगा सर 45 रन वाला मैच 12 बॉल 20 रन में आएगा, मगर ये क्रिकेट है और ये धमाका बिग बैच है। इमाद इलू अच्छी तरह जानते हैं वापसी कैसे करनी है, क्योंकि ये 1 रन भी थोड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है इस मैच में। अब गेंदें बची है 12 और रन चाहिए 19। बंटी पटेल एक बड़ा सितारा, सामने है फिरकी के जादूगर। सामने की दिशा में इस गेंद को खेला है, 1 रन पूरा करेंगे, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। हर एक गेंद के बाद यहां मैच में अच्छा मैच, आगे जाके एक अच्छा मैच देखने मिल रहा है सर, कि जिस तरह से अब तक थोड़ा सा कंट्रोल किया, मगर इस मैच को खुला करना है। एक दूसरा बड़ा स्ट्रोक अगर आता है तो मैच खुला हो भी सकता है। 11 बॉल 18। इसके पहले चंद्रकांत जी दोनों बार जब हम थे 6 बॉल 16, 6 बॉल 18 नहीं हुआ है। सो यहाँ वो चाहेंगे कि इसको 16 के अंदर ले आए, 12, 13, 10। लेकिन इस वक्त मैदान में आकर्षण का केंद्र बिंदु एक ही है, इमाद इलू। बिल्कुल एक ऐसा खिलाड़ी जो मैच को टर्न कर सकता है। 27 for 2। जो परफॉर्मेंस देगा वो आकर्षण का केंद्र होगा। ओ हो
और एक बढ़िया गेंद देखने मिली। इलू क्या है? इलू नाम का बेंगलुरु का जादूगर है गेंदबाजी का। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि क्रिकेटर स्पाइक्स पहन सकते हैं। यहां पर रनआउट के रूप में जाता हुआ एक और विकेट। देखिए चित्र बदला है, तस्वीर बदली है, तस्वीर का रुख बदला है। इमाद इलू बता रहे मैंने क्रिकेट का न तरीका बदला है, न मेरा तेवर बदला है। मेरी गेंदे ही मेरा जेवर है, और मेरा खेलने का जो अंदाज और मेरा तरीका और वही मेरा तेवर है। जिस तरह से अब एक और विकेट और एक और डॉट बॉल भी आ चुकी है। मैच खत्म नहीं हुआ। इस मैच को किस तरह से जीतना है जानते हैं बंटी पटेल, और इस मैच को इस मैदान में कैसा जीतना है जानते हैं अजीत मोहिते। मुंबई के मैच विनर मैदान में आ चुके हैं। क्या हंगामा किया था पिछले सीजन में इसी खिलाड़ी ने विश्वजीत ठाकुर के साथ। आज परिस्थितियां वैसे ही है, टीम संकट में है, मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं अजीत मोहिते फ्रॉम नाईगांव मुंबई। देखिए अब अजीत मोहिते के लिए भी एक समस्या है कि वो अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाए या फिर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करें। बहुत सारे सवालात हैं। अजीत और बंटी दोनों का जो प्राकृतिक खेल है ये अटैकिंग क्रिकेट का है, लेकिन इमाद इलू के सामने हम रिस्क ले या इमाद को चले जाने दे, आखिरी ओवर में जो करना है करें, या फिर इस ओवर में कुछ करने जाएं और आखिरी ओवर में प्रेशर कम करें। ये वो स्थिति होती है जब कई बार गर्मी लगने पर आप तय करते हैं कि मैं शर्ट के बटन को खोलूं या शर्ट के बटन को बंद रखूं। जबरदस्त मुकाबला पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है इस मैच को 70-70 के जरिए। एक ऐसा मुकाबला 6 ओवर के मैच में 45 रन बनाने थे, मगर क्या गेंदबाजी हुई है। सामने है बंटी पटेल, उनका साथ देने के लिए अजीत मोहिते। इमाद की इस गेंद को खाली क्षेत्र है क्या देखना होगा, और यस खाली क्षेत्र है। उड़ा इस स्ट्रोक को 4 रनों में भेज दिया। अब तक बेहतरीन गेंदबाजी हो रही थी, मगर सामने थे बंटी पटेल। बंटी ने इस गेंद को पिक किया 4 रनों के लिए। हाफ ट्रैकर बॉल थी, बड़ा आसान था, ज्यादा तेज गेंद भी नहीं थी और प्रेडिक्टेबल बॉल थी। और बंटी पटेल के स्ट्रोक सिलेक्शन की मैं दाद देना चाहूंगा। बंटी को अच्छी तरह पता है उसका विकेट कितना इंपॉर्टेंट है, बंटी को पता है समीकरण क्या है, बंटी को यह भी पता है कि मुझे कब क्या करना है। बंटी बजा चुका है खतरे की घंटी। 8 गेंदे 14 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक बढ़िया मुकाबला, और ये सामने की दिशा में उड़ाया और हाथ में गया है। इमाद इलू विकेट। वाकई में आप देखिए जिस तरह से क्या कमबैक है। मुत्तैया मुरलीधरन वो इस तरह का जिंदा दिल स्पिनर हुआ करता था, छक्का खाने के बाद विकेट लेता था, और उसी की शैली आप देखें। वहां पर एक चौका तुमने मार दिया कोई बात नहीं, एक बड़े शॉट के लिए बंटी गए, बंटी का स्ट्रोक सिलेक्शन चूका और वहां पर एक बढ़िया कैच के जरिए वापस लौटना पड़ा है। बेहतरीन कैच अमित नाइक द्वारा, और वापस लौटते हुए बंटी पटेल, इमाद इलू। आज सर जिस इस गेंद को थोड़ा सा आगे किया था, थोड़ी सी फ्लाइट ज्यादा थी, और भावेश नाइक को जिस तरह से हमने देखा हेलीकॉप्टर के जरिए एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, उसी लालच में गए यहाँ बंटी और सामने की दिशा में पकड़े गए, और गेंद थोड़ी सी धीमी थी, उसका फायदा उन्हें हुआ इमाद को। और इस मैच को जबरदस्त नाटकीय परिवर्तन आ चुका है अभी इस मैच में। एनीवन्स मैच, मतलब लोग ऐसे मैच देखने आते हैं, और एफएम हॉस्पेट पहला मैच जीता, उसके बाद वाला मैच गंवाया, लेकिन ये एफएम हॉस्पेट है, नेवर गिव अप। और अभी जिस तरह से इमाद की आखिरी गेंद बची है, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है, क्योंकि अब बैटर को तय करना है रन बनाऊं या डॉट खेलूं और आखिरी ओवर में जाऊं। यस, देखना होगा क्या होगा इस गेंद पर। रिमूव, और एक ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्रोक को खेला जरूर है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां एक अच्छा थ्रो भी देखने मिला, मगर क्या गेंदबाजी रही है इमाद इलू की। 2 ओवर किए,
2 विकेट लिए और सिर्फ 10 रन खर्च किए। इमाद की गेंदबाजी अगर आपको पसंद आई हो तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या गेंदबाजी की इस खिलाड़ी ने, लाजवाब। 6 बॉल 13 और इमाद इलू वाकई में हम सभी को मुतासिर कर गए। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट के जो नाजरीन हैं ये मशहूर हैं इमाद इलू जैसे क्रिकेटर के जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। टूर्नामेंट की कामयाबी का जामा पहनाने वाले कुछ खिलाड़ियों में उनका नाम भी जुड़ गया। 5 ओवर 32 रन 4 विकेट, बिलाल 1, अजीत 0, इमाद इलू 2 ओवर 10 रन 2 विकेट। अब आखिरी ओवर कौन करेगा? सर सवाल तो यही है कि आखिरी ओवर कौन करेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। अभी आखिरी ओवर 13 रन की जरूरत है, मगर फिर भी मैं जिस तरह से बिलाल राजपूत, अजीत मोहिते की जो काबिलियत है, जो क्षमता है, तो मैं यहां से कहना चाहूंगा सर अभी भी 50-50 ही मैच है। मनीष राठी लोकल बॉय है, दिल्ली का खिलाड़ी है मनीष राठी, उसके ही हाथ में ये गेंद दी है। मनीष राठी एक नए गेंदबाज को फेस करने जा रहे हैं दोनों बैटर्स। ध्यान रखकर खेलना होगा, आंखें मूंद के खेलेंगे, रिस्क लेंगे या सोच समझकर खेलेंगे, ये कई सवाल दर्शकों के मन में मंडराते हुए। बट वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, इंटेंस फाइट। आखिरी ओवर, मनीष की पहली गेंद पर अगर देखा जाए तो कवर्स की दिशा में ढकेला है इस गेंद को। 1 रन पूरा करेंगे अजीत मोहिते, मुंबई के मैच विनर। कितने सारे टूर्नामेंट इस खिलाड़ी ने अपने बैटिंग के बलबूते पर जिताए हैं और इस टूर्नामेंट में के जरिए भी पिछले सीजन में क्या जबरदस्त क्रिकेट खेला था। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, 5 गेंदें शेष है, 12 रनों की आवश्यकता। जरूरी है 12 रन इस मैच को जीतने के लिए। 12, 11 में सुपर ओवर। लेट्स वेट एंड वॉच। आज शुक्रवार है, शुक्रिया मनाने का वार है और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हेमंत बनियाल भाई और हमारे तारीफ जी का, जिन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने रखा। 13 टीमें, किसी एक का सपना पूरा होगा। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। FM होस्पेट। चंद्रकांत जी, इस वक्त जो दोनों मैनेजर है, संतोष बंड और नीलेश परदेसी, आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा। इट्स सच अ गुड मैच। मतलब जो टेंशन 80 और 100 के मैच में नहीं है, वो 45 में मजा है भाई। खेलने वालों से ज्यादा टेंशन तो देखने वालों को होता है, मैनेजमेंट को ज्यादा टेंशन होता है, मालिक लोग को ज्यादा टेंशन होता है, उनके समर्थकों को ज्यादा टेंशन होता है। और ये क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, हमारे लिए क्रिकेट नशा है। और आज जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है, दोनों टीम के मालिक, दोनों टीमों के मैनेजर, उनके दिल की धड़कनें धक 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 ऐसे ही करती होगी। क्रिकेट इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया, इट्स एन इमोशन। और इस वक्त खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। बिलाल 2 ओवर खेल रहे हैं, अजीत मोहिते 0 पर, 33 पर 4। मनीष राठी के सामने क्या दोनों बल्लेबाज बना पाएंगे अपने बल्ले को लाठी? सर जब ऐसा वक्त आता है हर कोई टेंशन में रहता है, क्या होगा आने वाले समय में, खिलाड़ी भी टेंशन में रहते हैं। आने वाले दिनों में साई सयाजी ग्रुप और एनबी ट्रॉफी, फेस्टिवल ऑफ टेनिस क्रिकेट सीजन 3, पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग, इसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 70-70 द्वारा। 3.5 लाख, 2.5 लाख, 1.25 लाख और 1.25 लाख। ऑक्शन अमाउंट फॉर प्लेयर्स 8 lakhs और चैंपियन टीम के ओनर के रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और रनर अप टीम के लिए भी एक वहां पर बाइक दी जाने वाली है, हीरो डिलक्स। और हर प्लेयर के लिए मैन ऑफ द मैच के रूप में प्राइजेस वर्थ 8,000 bucks लेकर आ रहे हैं नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से। सागर दादा भिंताड़े और नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संदेश पांडे, अजय आवले, अफजल मखदूम, सचिन बाड़। हाँ देखिए, अगर ड्यू रहेगा तो बॉल चेंज की जा सकती है। और इनविटेशनल 4 टीमों के बीच में ऑल इंडिया ओपन हाफ 16 और 17 नवंबर। चैंपियन टीम 2.5 लाख, रनर अप टीम 1 लाख,
बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर 5,000, मैन ऑफ द टूर्नामेंट 10,000, हर प्लेयर ऑफ द मैच के लिए 8,000 के इनाम। और आप देखना न भूले नीलेश बिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन धनकवड़ी पुणे का एनबी ट्रॉफी 2024। देखिए धमाका 70 के तमाम शोज में ड्यू के वजह से बॉल हम बदल कर दे रहे हैं, ये ट्रेंड है, ये आगे जारी रहेगा। ओडिशा धमाका बिग बैश आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनामी राशि पहला इनाम है। 11 और 12 नवंबर कटक में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसका पोस्टर आप लोगों तक आ चुका है और आता रहेगा। 5 गेंदे शेष है और 12 रनों की आवश्यकता। मनीष राठी, अजीत मोहिते, अजीत के लिए मनीष की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी गति परिवर्तन भी था सर, और उसी के कारण विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई दिल की धड़कनें और तेज तेज तेज। ये टूर्नामेंट का प्राइम टाइम चल रहा है और 6वां मैच है और 7.5 लाख लोग इसको देख चुके हैं। मतलब 10 मैच के 10 लाख आज टच हो जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, which will be another feather in the cap of 70 group। रेफर किया गया है लगातार रेफरल मनीष राठी। देखना होगा क्या डिसीजन होगा, मगर ये क्या मुकाबला हुआ है। दोनों पारियों में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, लाजवाब, फील्डर ने उनकी सहायता दी है। और अभी भी ये बाकी है कि ये मुकाबला जीतेगा कौन, कौन सी टीम यहां से जीत हासिल करेगी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 4 गेंदे शेष है और अभी भी 12 रनों की जरूरत है। अजीत मोहिते पिछले साल किसी मैदान में एक बेहतरीन पारी खेली थी, क्या आज फिर एक बार दोहराएंगे? अजीत के बैट से आता हुआ है स्ट्रोक कवर्स की दिशा में, ओह वहां कैच छूटा है अजीत का, और कैच भी छूटा और एक रन भी आया है। हर एक रन, हर एक विकेट जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है भाई। और अयूब शेख के हाथ से ये कैच छूटना, मतलब ये वाकई में बात हजम नहीं हो रही है, लेकिन यस दिस इज द प्रेशर। 34 पर 4, अब 3 गेंदे 11 रन। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। तपीश राय, मनीष की ये गेंद वेरिएशन था, थोड़ी सी धीमी गति से इस गेंद को किया था और रन आउट की संभावना, और एक विकेट आता हुआ सर, और एक डॉट बॉल भी आया है। धमाका बिग बैश का एक बेहतरीन मुकाबला इस वक्त पूरी इंडिया, पूरा टेनिस क्रिकेट विश्व देख रहा है 70 स्पोर्ट्स पर। क्या गेंदबाजी है, साइड आर्म बॉलिंग एक्शन मनीष राठी की। आकाश तारेकर का थ्रो, राठी के हाथ में आती हुई गेंद और राठी दौड़ पड़े। अब कप्तान अजाज कोकर स्वयं आ रहे हैं। तहसील के कार्यालय में तलाठी और गेंदबाजी में राठी, दोनों का जवाब नहीं। बल्ले को लाठी बनने नहीं दिया है राठी ने। जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ देखने मिला है, जो कमबैक किया है सराहना करनी होगी। और इस वक्त अगर देखा जाए तो फैजान और मुबिन भी खुश होंगे एफएम, और मगर दूसरी तरफ रॉकी 11 भी एक बड़ी टीम है। मैच खत्म नहीं हुआ, फिर एक बार मैं वही कहना चाहूंगा, ये अजीत मोहिते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। मनीष राठी दिल्ली का ये खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए, दिल्ली का खिलाड़ी बॉलिंग के लिए, मुंबई का खिलाड़ी बैटिंग के लिए। मैच ऑन। 15,500 लोग लाइव देख रहे हैं, प्राइम टाइम शुरू हो चुका है। जबरदस्त, दिल की धड़कनें सभी की धक 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 धक। अजीत मोहिते, अजीत ने सामने की दिशा में इस गेंद को खेला है, एक रन पूरा करेंगे। क्या गेंदबाजी रही है एफएम हॉस्पेट कर्नाटका टीम की। अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा 45 का पीछा करना था, मगर क्या गेंदबाजी की है इस टीम ने। बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द टूर्नामेंट, बिलीव मी, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द टूर्नामेंट। इमादिलू, गौरव शर्मा, व्हाट अ बॉलिंग, क्या जबरदस्त कमबैक किया है। संतोष बंड जरूरत से ज्यादा इस वक्त मेरे ख्याल से खुश नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं होंगे। और इस मैच को
जीत लिया है एफएम हॉस्पेट कर्नाटका टीम ने। क्या गेंदबाजी की है, ये क्रिकेट का खेल है सर, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ आखिरी वक्त तक लड़ना होता है। आज लड़ी है ये कर्नाटका की टीम, जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां किया। सिर्फ 45 करने थे, करने नहीं दिया। गेंदबाजों की सराहना होगी, कप्तान की सराहना होगी, सराहना हर एक फील्डर की होगी। और क्या जीत, याद रहेगी ये जीत सर सालों साल। क्रिकेट है अग्निपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। मैच ऑफ द टूर्नामेंट, शिवम 10 बॉल 18 नॉट आउट, अमित नाइक 2 बॉल 6, आकाश जांगिड़ 3 बॉल 5, आकाश तारेकर 7 बॉल 5, विवेक शिलार 2 ओवर 12 रन 3 विकेट, अंकुर 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, आशिक अली